झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर 1800 रुपए की सदस्यता शुल्क बाकी है और ये राशि किसी बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। हालांकि कुछ स्कूली छात्रों और दिग्गज धोनी के प्रशंसकों ने पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे ड्राफ्ट बनाकर जीएससीए को सौंपने की कोशिश की। हालांकि जब पूर्व क्रिकेटर और कार्यकर्ता शेषनाथ पाठक ने नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने शनिवार को जमशेदपुर में जेएससीए के पंजीकृत कार्यालय में ड्राफ्ट जमा करने की कोशिश की तो इसे स्वीकार नहीं किया गया। दरअसल जेएससीए के सचिव संजय सहाय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि धोनी ने अपना बकाया चुकाया है या नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि इस बारे में केवल उन्हें ही सच्चाई की जानकारी थी। हाल ही में प्रकाशित जेएससीए की वार्षिक रिपोर्ट 2019 और 2020 में 1800 रुपए बकाये होने का उल्लंघन किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में बकाया राशि का कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया, सिवाय इतना ही कहा गया कि ये राशि रांची स्थित भारत के सबसे सफल कप्तानों में से पर्याय थी। बाद में सहाय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये वास्तव में जीएसटी राशि थी जिससे धोनी को 10,000 रुपए के अपने जेएससीए जीवन सदस्यता शुल्क के रूप में देना होगा। पाठक ने कहा कि जब वो जमशेदपुर के किन्नन स्टेडियम में जेएससीए के पंजीकृत मुख्यालय में चेक जमा करने गए तो इसे स्वीकार नहीं किया गया। पाठक को जेएससीए में कथित अनियमितों के खिलाफ विरोध करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कुछ स्कूली बच्चों और धोनी के फैंसों ने पैसे इकट्ठे किए और 1800 रुपए का एक ड्राफ्ट बनाया, लेकिन जब मैं कुछ अन्य लोगों के साथ इसे जमा करने के लिए जेएससीए कार्यालय गया तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। शायद किसी के निर्देश पर उन्होंने हमें एक रसीद दी और सलाह दी कि हम इसे डाक से भेज सकते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या धोनी ने अपना बकाया जमा किया है तो सहाय ने कहा, मैं आपको ये नहीं बता सकता, ये बात केवल वही कहेंगे। ये मुद्दा हमारे और उस व्यक्ति के बीच है जिसे बकाये का भुगतान करना है। जेएससीए की वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च 2020 तक है। कौन जानता है कि उन्होंने 31 मार्च के बाद अपना बकाया चुकाया है? केवल मैं ही जानता हूँ, कोई और इसे नहीं जानता। ये संघ का आंतरिक मामला है, इसलिए इसे संघ पर ही छोड़ दें। झारखंड के क्रिकेट में कहा जा रहा है कि जेएससीए के प्रतिनिधि ने 31 अक्टूबर को अपनी एजीएम में उस स्थिति को स्वीकार करने के बाद 10,000 रुपए की सदस्यता शुल्क लेने के लिए रांची स्थित धोनी के घर गए थे। प्रतिनिधि ने धोनी के समर्थकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 10,000 रुपए के जीवन सदस्यता शुल्क पर जीएसटी सहित 11,800 रुपए का चेक मांगा जा सकता है। सहाय ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, धोनी को सूचित किया गया है। फिर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।